सर्दी के सीज़न में अगर आपको ऐसे ही ढेरों गुलदाउदी पानी है, ढेरों फूल पाने हैं, तो करने होंगे अभी से कुछ विशेष काम, जो कि हमें सिर्फ इसी समय, इसी अगस्त से शुरू करने होंगे अपनी गुलदाउदी पे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट में। दोस्तों, बारिश का मौसम पौधों के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो, गुलदाउदी के पौधे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुलदाउदी को बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपकी गुलदाउदियों की पत्तियां मुरझाने लग रही हैं, या पीली पड़ रही हों, या कड़क होकर गिर रही हों, या फिर नई ग्रोथ रुक गई हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बारिश में गुलदाउदी की देखभाल कैसे करनी है, कितना पानी देना है, कब देना है, खाद कब देनी है, और पौधे को फंगस एवं जड़ सड़ने से कैसे बचाना है। तो इसके लिए प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहला काम, अगर आपके गमले में, गुलदाउदी के गमले में पानी इस तरह भर गया है, तो उसको तुरंत उल्टा करके उसे निकाल दें, क्योंकि अगर पानी इसमें भरा रह गया तो ये समझ लीजिए कि पॉट में पौधे को सड़ना तो बिल्कुल तय है। जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा धीरे धीरे मरने की कगार में पहुंच जाता है। इसीलिए बारिश के दिन में पानी देने के पहले हमेशा मिट्टी को ऐसे उंगली लगाकर चेक करें। कई बार ऊपर सतह सूखी दिखती है लेकिन अंदर पानी रहता है, इसलिए सूखी सतह देखकर भी आप पानी न डालें। पहले उंगली से चेक करें, उसके बाद आप अपने गुलदाउदी में पानी ज़रूर डालें। दूसरी ज़रूरी पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि बारिश में सभी गुलदाउदी के पॉट का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वो अक्सर बंद हो जाता है। वो इसलिए कि कई बार पानी के साथ साथ मिट्टी और जड़ें भी निकल जाती हैं, जिससे वो ड्रेनेज होल को बंद कर देती हैं। तो ऐसे में इन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी है, और जब ऐसा हो जाए तो क्या होता है कि मिट्टी में पानी भरने लगता है। तो ऐसे में किसी भी शार्प टूल की मदद से आप ड्रेनेज होल को खोल दें, बिल्कुल इस तरह से, जिससे मिट्टी में पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। वरना आप भी जानते हैं कि अगर मिट्टी में पानी खड़ा रहा तो पौधे को सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अपनी गुलदाउदी को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर बारिश का पानी सीधा ना पड़े। देखिए, मैंने अपने शेड के नीचे सारी गुलदाउदी के पौधों को रख छोड़ा है, जहाँ इसे भरपूर धूप की गर्मी भी मिलती है और हवा भी बहुत अच्छी मिलती है। और जब बारिश रुक जाती है, धूप निकल आती है, तो मैं क्या करती हूँ, सारे पौधों को इस तरह से बाहर आकाश के नीचे, यानी खुले आकाश के नीचे रख देती हूँ। आप भी किसी टीन शेड के नीचे या फिर बालकनी में अपने उन पौधों को रखें, जहाँ पर सीधा पानी की बौछार ना पड़े, बल्कि धूप मिले, हल्की धूप या धूप की गर्मी और हवा बराबर मिलती रहे। तीसरा पॉइंट है कि बारिश के दिनों में धूप बहुत कम निकलती है फ्रेंड्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पौधे को बिल्कुल शेड के नीचे लगातार रखते रहें, बिल्कुल नहीं। आप जब बारिश बंद हो या ना हो, आप अपने इन पौधों को धूप में ज़रूर रखें, यानी ऐसी जगह पर रखें जहां अच्छी रोशनी मिले, हवा आती जाती रहे, और सीधी सीधी बात, हल्की धूप भी पौधे को बराबर मिलती रहे। अब जान लेते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, बारिश में अगर आपको अपनी गुलदाउदी में इस तरह के पौधे नजर आ रहे हैं, पत्ते नजर आ रहे हैं, देखिए ये भूरे भूरे कड़क पत्ते, अक्सर ये फंगस की निशानी है। जो बारिश में गुलदाउदी के साथ ऐसा जरूर होता है कि उसके पौधे नए नए जो कल्ले निकलते हैं, नए नए पत्तियां निकालता है, लेकिन फिर भी उसमें भूरापन आ जाता है, पत्तियां कड़क होने लग जाती हैं। तो ऐसे में इसी पत्तियों को, इन सारे कड़क पत्तियों को पौधे में ना छोड़ें, बल्कि तोड़कर हटा दें। इससे क्या होगा कि फंगस जो लगी है वो अन्य पत्तियों को नुकसान नहीं करेगी। साथ ही मिट्टी को भी, गमले की जो मिट्टी लगी है ना, अगर उस पे आपको घास फूस या पत्ते गिरे दिखाई दे तो उसको भी साफ कर दीजिए हटा के, जिससे फंगस फैलने ना पाए और ना ही पौधे की जड़ों तक फंगस पहुंचे। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है खाद। कि अगर ध्यान ये रखना है कि बारिश के समय गमले की मिट्टी में नमी बराबर बनी रहती है, इसीलिए आप बार बार खाद देने की गलती ना करें। बारिश जब कम हो या जब मिट्टी सूखी दिखे या हल्की नमी वाली दिखे, तभी आप खाद दें। और आज मैं अपनी गुलदाउदी को पहली फीडिंग देने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ले रखा है वर्मी कंपोस्ट। एक पौधे के लिए, यानी 10 से 12 इंच के गमले के लिए 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट काफ़ी है, लेकिन मैंने 1 किलो लिया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मुझे कम से कम 20 से 22 गमलों में ये खाद देनी है।
जो कि गुलदाउदी के हैं। और वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, फॉस्फोरस पोटेशियम भी होता है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, बोरोन है। उसके अलावा जो दूसरी खाद ली है वो है नीम खली। नीम खली जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जब मिट्टी में डाली जाती है तो मिट्टी में जो अनवांटेड कीड़े होते हैं या ऐसे इनविजिबल कीड़े जो हमें दिखते नहीं हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे कीड़ों को ये नीम खली मारने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो पौधे को अच्छी एनर्जी देते हैं। और तीसरी खाद है ये डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। नए पौधे के लिए डीएपी बहुत अच्छा वर्क करती है, पौधे को बड़ा करने में, पौधे में ग्रोथ लाने में, पौधे की जड़ों का विकास करने में, पौधे की स्टेम को मोटा करने में, पौधे में पत्तियां ढेरों लाने में, ढेरों ब्रांचेस निकालने में डीएपी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए डीएपी डालना तो जरूरी है, लेकिन एक पौधे के लिए 10 से 12 इंच के गमले के लिए 4 से 5 दाने डीएपी काफी हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, बड़े हों, छोटे हों या बिल्कुल मझले हों। अब क्या करना है, इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे तीनों खाद एक साथ हो सके। अब चूंकि मुझे बल्क में देना है पौधे में, तो हमें उसी तरह से अपनी ये मैनेज करना भी जरूरी है, मगर आपको भी तीनों खाद को मिक्स करके ही देना है। अब नया पौधा है तो उसकी गुड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो 20 से 22 दिन हुए हैं, तो बस इसको हाथ से ही मिट्टी को थोड़ा लूज कर लें, जिससे जो खाद आप दे रहे हैं मिट्टी में वो अच्छे से अंदर जड़ों तक पहुंच सके। अब जितना बड़ा पौधा उस हिसाब से 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी या आधी मुट्ठी खाद आप अपने पौधे में दे दें, गुलदाउदी में डाल दें। क्योंकि गुलदाउदी का पौधा आपने कई छोटे पॉट में भी लगाया होगा और मेरी तरह 10 से 12 इंच के पॉट में भी लगाया होगा और 5 से 3 इंच के पॉट में भी लगाया होगा, तो जितना बड़ा गमला उस हिसाब से मैंने पूरी गुलदाउदी में खाद दे दी। अब खाद तो दे दी तो ये तो हो गई ऑर्गेनिक, लेकिन केवल ऑर्गेनिक खाद से गुलदाउदी में हम ढेरों फूल नहीं पा सकते, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही अपने गुलदाउदी को ऑर्गेनिक के साथ साथ केमिकल खाद भी देना होगा, जो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो है एनपीके का 19-19-19। अगर आपके पास 19-19 नहीं है तो आप 20-20 भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंस एनपीके डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पौधा ग्रोथ लेगा, अच्छी बढ़त लेगा, जड़ें विकसित होंगी, पौधा बड़ा होगा, ढेरों ब्रांचेस निकालेगा, और जब पौधा घना होगा तभी तो हम उससे फूल पा सकेंगे। तो पौधे को भी मजबूत बनाना है, पौधे को बुशी भी बनाना है, और उसमें ढेरों पत्तियां और टहनियां भी लानी है। तो उसके लिए बहुत ईजी है, अगर आपका 10 से 12 इंच का पॉट है तो मुश्किल से 2 ग्राम काफ़ी है, लेकिन मुझे बल्क में देना है इसलिए मैं कम से कम 5 से 8 ग्राम मैं इसमें एनपीके 19-19-19 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल रही हूँ। और उसके बाद आप ये मत कहिएगा कि 1 ही लीटर में डाल लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मैं हर पौधे में थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बाकी और पानी आज नहीं दूंगी बल्कि अगले दिन दूंगी। थोड़ा थोड़ा ही काफ़ी है, क्योंकि ये 8 ग्राम है एनपीके 19-19-19। इसी तरह से आप 2 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल के अच्छे से केवल मिट्टी में डालें। अभी आपको पौधे में डालने की आवश्यकता, स्प्रे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पौधा बहुत छोटा है, उसको हमें बड़ा बनाना है, उसे ग्रो करना है। इस तरह से हम जब ऑर्गेनिक के साथ केमिकल भी देंगे तो हमारा पौधा बहुत जल्दी ग्रो भी करेगा और सीजन आने पर ढेरों फ्लावरिंग करेगा। मेरी पिछले साल की वीडियो आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ थी और कितने अच्छे फूल आए थे। अब जब नई नई ग्रोथ आती है तो ढेरों कीड़ों का अटैक भी हमारे गुलदाउदी में होता ही है। तो उसके लिए मैंने ले रखा है आज केवल नीम ऑयल, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत सॉफ्ट तरीके से ये कीड़ों का सफाया करता है और फंगस को भी नहीं लगने देता। तो इसलिए मैंने लिया है सिर्फ 1 ml। आप भी 1 ही ml लीजिएगा, 1 से 2 ml। अगर 3-4 गमलों में डालना है तो 2-3 ml। मैंने सिर्फ 1 ml लिया हुआ है, क्योंकि बहुत पौधे छोटे हैं और 1 लीटर से थोड़ा कम ही पानी है, इसलिए मैंने 1 से 1.5 ml के लगभग मैंने नीम ऑयल ले लिया। और अब इसका मैं हर पौधे की पत्ती पर छिड़काव करूंगी, क्योंकि इससे अगर पौधे की पत्तियों में कीट छिपे होंगे तो वो सारे मर जाएंगे, और फंगस जो लग रही है, जिसमें आपको कड़क पट्टे दिखाए मैंने, तो वो फंगस भी लगना बंद हो जाएगी। तो इतना उपाय अगर आप अपने गुलदाउदी से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आइए मैं दिखाती हूँ अपनी कटिंग की अपडेट, जो मैंने आज से 25 दिन पहले लगाई है। सब में नहीं, लेकिन कुछ एक में जड़ें रह गई हैं बननी, लेकिन देखिए ये दूसरा है पौधा जिसमें जड़ें निकली हैं। इसमें भी कई पौधे इसमें ऐसे हैं जिनमें जड़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मैं
इसको थोड़ा और बड़ा होने दूंगी, और जिससे और ये देखिए जड़ आ गई ना, लेकिन जिसमें नहीं आई है जड़ उसमें भी आ जाए। सिर्फ 8 दिन का टाइम और दूंगी, उसके बाद इन्हें अच्छे से दूसरे पॉट में रिपोर्ट करूंगी। उसका भी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी, जिससे कोई ये ना कहे कि मैम ने मेरे साथ धोखा किया है, उन्होंने दिखाया कुछ और डाला कुछ और। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से नई जानकारी के साथ अगले अपडेट के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बारिश में आपके पौधे में क्या कीड़े लगे हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट में, बाय।